बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हवाले से एक बहस चल निकली है और ट्विटर पर इस वक्त ये टॉप ट्रेंड है और हर पाकिस्तानी इस राय में अपना हिस्सा डाल रहा है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर सदारती निज़ाम लाना है। असल में अगर आप देखें तो सदारती निज़ाम हुकूमत और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, हमें इसके दरमियान फ़र्क को समझने की ज़रूरत है कि सदारती निज़ाम हुकूमत किस तरह काम करता है और इसके फ़ायदे क्या हैं या नुकसानात क्या हैं। इसी तरह पार्लिमानी जो निज़ाम हुकूमत है उसका तरीक़ाकार क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। और फिर पाकिस्तान अपने पिछले 70-80 साल के तजर्बे से इससे क्या सीखता है और हमें मुस्तकबिल में कौन सा निज़ाम हुकूमत ज़्यादा फेवर करता है, सपोर्ट करता है, हमारे लिए बेहतर है। इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक में सदारती निज़ाम हुकूमत मौजूद है, जिसमें ख़ास तौर पर अमेरिका है, लातीन अमेरिका के बहुत सारे ममालिक हैं, बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक में भी है ये निज़ाम, रूस में भी सदारती निज़ाम हुकूमत कायम है। चीन जो एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगरचे वहाँ वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन वहाँ का जो सरबराह है वो भी सदर कहलाता है। इसी तरह तुर्की है, ईरान है, मिस्र है, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ सदारती निज़ाम हुकूमत कायम है। बल्कि अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो दुनिया में ज़्यादा ममालिक में सदारती निज़ाम हुकूमत कायम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन ममालिक में कहीं 2 पार्टियां हैं, कहीं 3 पार्टियां हैं। वो अपना एक सदर का उम्मीदवार मुंतखब करती हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए। तरीक़ाकार हर मुल्क ने अपना अपना रखा हुआ है। तो उम्मीदवार कौम के सामने आ जाता है, वो बराह रास्त वोट भी ले सकता है या अपने इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए भी वोट ले सकता है, जिस तरह के अमेरिका में है। तो वो अपनी मुहिम चलाता है, उसकी पार्टी उसको सपोर्ट करती है। मुख्तलिफ रियासतों में या सूबों में या इकाइयों में इलेक्शन होते हैं, फिर एक दिन आ जाता है पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो इलेक्शन होता है और फिर उसका नतीजा आता है और फिर वो सदर मुंतखब हो जाता है। वो किसी पार्टी का या अपने MNAs का या MPAs का या सेनेटर का मरहून मिन्नत नहीं होता। वो आते ही अपनी मर्जी की पोस्टिंग करता है, अपनी मर्जी के अपने बहुत ही काबिल तरीन शहरियों को अहम पोजीशनें देता है, इस्टेब्लिशमेंट में ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ करता है, ऐवान सदर के अंदर अहम तरीन लोगों को ले आता है और ऐसे बासलाहियत लोगों को चुन चुन कर सामने आता है जो मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करते हैं। और इसके साथ साथ इन ममालिक में एक बेहतरीन और मकामी ज़रूरतों के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम जो है वो कायम होता है, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल मकामी तौर पर हल हो जाते हैं और लोगों को परेशानी भी नहीं होती। जबकि इसके मुकाबले में जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है इसमें बहुत सारी पार्टियां हिस्सा लेती हैं, बहुत कम ही किसी पार्टी को अक्सरियत मिलती है। इसलिए 2-2, 3-3, 4 पार्टियां मिलकर मखलूत हुकूमत बनाती हैं और फिर वो जो वज़ीर आज़म बनता है वो पूरे 5 साल के दौरान या 4 साल के दौरान अपनी बाकी जो अक़लियती पार्टी होती हैं उसकी इत्तेहादी, उनकी ब्लैकमेलिंग में, उनके प्रेशर में रहता है, उनके जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात मानता है, उनकी मनपसंद वज़ारतें देने पर मजबूर होता है। इसके अलावा अपनी पार्टी के जो उनके MPAs या MNAs होते हैं, MNAs जो है ना अपनी मर्ज़ी की वज़ारतें चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग ट्रांसफ़र चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी के तरक्याती फ़ंड चाहते हैं। इसी तरह के जो MPAs होते हैं वो वज़ीर आला को इसी तरह ब्लैकमेल करते हैं, प्रेशर में रखते हैं और अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो DPO, DCO, कमिश्नर इनकी पोस्टिंगें करवाते हैं, जिसके नतीजा ये होता है कि पूरे मुल्क के अंदर या पूरे सूबों के अंदर कहीं गवर्नेंस नहीं होती, हर तरफ से ब्लैकमेलिंग होती है और ऐसे ऐसे लोग जो माजी में एक दूसरे को करप्ट कहते हैं सियासी मसलिहतों के तहत, अब वो एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं, इत्तेहादी बन जाते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और एक प्लेटफार्म पर वो
खड़े होकर हुकूमत भी कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि जब भी ये जो पार्लियामानी निज़ामी हुकूमत है, इसके मंशूर के अंदर सब पार्टियों ने लिखा होता है कि एक मजबूत बलदियाती निज़ाम होगा, लेकिन क्योंकि MNAs और MPs के सामने ये जो पार्टियां होती हैं ये कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनके प्रेशर में आ जाती हैं, इसलिए कहीं भी ये बलदियाती निज़ाम को नहीं आने देती और सारे जो तरक्याती फंड्स होते हैं वो MPs और MNAs ले जाते हैं। वो अपनी मर्जी के ठेकेदार रखते हैं, अपनी पसंद के लोगों को तरक्याती काम देते हैं और अपोजिशन को नज़रअंदाज करते हैं। और कोशिश ये की जाती है पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत में कि शोबाजी ज़्यादा हो, बल्ले बल्ले ज़्यादा हो, वाह वाह ज़्यादा हो, ऐसे ऐसे काम किए जाएं जिनका फ़ायदा हो या ना हो, तख्तियाँ लगती जाएं, लोग कहें जी कमाल कर दिया जी, भले उस तरक्याती मनसूबे का लोगों को या आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो या ना हो। तो जो तवील मुद्दती जो मनसूबे हैं वो पार्लियामानी निज़ाम हुकूमतें बनाती ही नहीं हैं, क्योंकि उनके ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च होता है और बल्ले बल्ले वाह वाह कम मिलती है। इसलिए पार्लियामानी निज़ाम हुकूमतें जो शॉर्ट जो टर्म्स के जो होते हैं मंसूबे जिनमें सिर्फ शोबाजी होती है वही करती हैं। पाकिस्तान में डैम्स क्यों नहीं बने, उसकी वजह यही है कि हुकूमतें चाहती हैं कि अरबों रुपए डैम्स पर लगाने के बजाय, पानी को बचाने के बजाय हम ये छोटी छोटी सड़कें और छोटे छोटे ये बिजली का काम और छोटे छोटे ये सोलिंग, और सोलिंग एक दवा नहीं बनती, 6-6 दवा की सोलिंग बन रही है। और फिर ये जो तरक्याती मंसूबे हैं इनके अंदर 5% जनाब ये एक्शन का हिस्सा है, 2.5% जनाब सुपरवाइजर का हिस्सा है, ओवरसियर का हिस्सा है, 10% SC का हिस्सा है, इसमें MNAs MPs के नुमाइंदे होते हैं उनका हिस्सा है। तो यकीन करें 50% तरक्याती मनसूबा वो इन अवामी नुमाइंदों और उनके जो तर्जुमान होते हैं या जो सरकारी अफसर उनकी जेबों में चला जाता है। नतीजा ये होता है कि तरक्याती मनसूबे होते हैं वो नाकिस बनते हैं। इसी वजह से जो पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत है वो एक ब्लैक मेलिंग का जरिया होता है। आप देख लें, भुट्टो साहब आए तब्दीली लाने के लिए, बामरे मजबूरी उन्होंने फिर अपनी शाफिया को, इलीट क्लास को जिसके खिलाफ वो इनकलाब लाना चाहते थे, उनके साथ मिलकर हुकूमत करने में मजबूर हो गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब आए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात की, फिर उसी रंग में रंग गए। पीछे 4 साल से इमरान खान को देख लें, वो शेख रशीद के बारे में क्या कहते थे, वो चौधरी परवेज इलाही की पार्टी काफ लीग के बारे में क्या कहते थे, मूनिस इलाही के ऊपर क्या करप्शन के केसेस हैं, लेकिन अब वो उन्हीं को अपनी काबीना में लेने पर मजबूर हो गए हैं। और फिर जिस तरह जहांगीर तरीन खान और उनके ग्रुप ने जो जो बातें की, फिर डिसिप्लिन का तकाजा था कि उसे लागू किया जाता, उसे इन्फोर्स किया जाता, लेकिन बामरे मजबूरी इमरान खान चुप हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट मियाँ नवाज शरीफ के साथ बार्गेनिंग कर रही है या डील कर रही है या NRO दे रही है, लेकिन इमरान खान बामरे मजबूरी मसलहतन खामोश है। तो यूं समझें कि पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता पाकिस्तान में। इसलिए ये जब तक पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत चलता रहेगा पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ अगर ये सवाल भी उठाया जाता है कि पाकिस्तान में 4 दफ़ा सदारती निज़ाम हुकूमत कायम किया गया है तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है। मिसाल दी जाती है अयूब खां की, मिसाल दी जाती है याह्या खां की, मिसाल दी जाती है परवेज़ मुशर्रफ की, मिसाल दी जाती है ज़ियाउल हक की। तो ये कोई सदर नहीं थे सिविलियन, ये मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। अयूब खान ने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, फौजी थे, उन्होंने बुनियादी इकाइयों का एक निज़ाम हुकूमत कायम किया बल्दियाती, और उनके दौर में तरक्की भी हुई, उनके दौर में सनअती तरक्की भी हुई। हाँ, ये अलग बात है कि उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दरियाओं का पानी बेच दिया इंडिया को। फिर याह्या खां आए, वो भी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे और मुल्क टूट गया। तीसरी बात की जाती है ज़ियाउल हक की, वो आए तो कलाशनकोव कल्चर लाए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब के शुरू किए हुए एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल किया, उनके दौरे मुल्क ने तरक्की की। और चौथी बात की जाती है परवेज़ मुशर्रफ की कि उन्होंने अफगानियों को बेचा और मुल्क को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में ले आए। लेकिन ये भी आप समझे कि जो बल्दियाती निज़ाम परवेज़ मुशर्रफ लाए थे उसे आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन ये सिविलियन सदर नहीं थे, ये मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनकी कारकर्दगी, उनकी नाकिस कारकर्दगी को आप पाकिस्तान के सदारती निज़ाम से मुमकिन तौर पर
आप उससे मंसूब नहीं कर सकते। इसलिए मैं समझता हूँ और बहुत से पाकिस्तानी समझते हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत है एक इस्लामी जमहूरी सदारती निज़ाम, और फिर ये सदारती निज़ाम जो है ये इस्लाम के बहुत करीब है, क्योंकि वहाँ भी एक खलीफा वक्त चुना जाता था, उसका म्यार कुछ और था, लेकिन यहाँ भी वो फिर अपनी मर्जी से सारी तैनातियाँ करता था। यहाँ भी एक सदर चुना जाता है, उसका म्यार अपना है इस्लाम में, लेकिन यहाँ भी एक सदर चुना जाता है, फिर उसे कामिल खुद मुख्तियारी होती है, अपनी पसंद की वो टीम लेके आता है। 4 साल या 5 साल के बाद वो लोगों के सामने खड़ा होता है। अगर इस दौरान वो गलती करता है तो फिर उसका मुआखजा होता है, इम्पीचमेंट होती है, उसको सदारत से उससे हटाया भी जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हुकूमत कायम किया जाए, जिसमें उसे कामिल आज़ादी अमल होता है, वो अपनी मर्जी की टीम लाता है और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर से ओवरसीज़ को लाकर, ओवरसीज़ पाकिस्तान में लाकर उनकी जो सलाहियत है उनसे फ़ायदा उठाया जाता है, मुल्क तरक्की करता है, और यही पाकिस्तान की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को, तमाम नाज़रीन कराम को अपनी राय देनी चाहिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उस राय से फ़ायदा उठा सकें और अगले व्लॉग में हम आपकी कमेंट्स की रोशनी में अपनी राय दोस्तों की खिदमत में पहुँचा सकें। अगले व्लॉग तक इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।